आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। अखिल भारतीय किसान सभा का एक दिवसीय धरना देखने को मिला है। आपको बता दें कि आज अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर के अखिल भारतीय किसान सभा के द्वारा सुगौली प्रखंड व अंचल कार्यालय पर धरना दिया गया है, जिसमें 9 सूत्रीय मांगों में निम्न रूप से यूरिया की कालाबाजारी पर रोक लगाने और पर्याप्त मात्रा में किसानों को यूरिया देने और सुगौली प्रखंड को सूखा क्षेत्र घोषित करने और डीजल अनुदान का भुगतान करने, वहीं किसानों के कृषि ऋण को माफ करने और इंदिरा आवास में भ्रष्टाचार समाप्त करने आदि मांगें शामिल हैं। तो वहीं धरना को मुख्य रूप से रामाश्रय श्री, पूर्व विधायक राकेश झा, मंत्री किसान यूनियन एजाजुल हक, अध्यक्ष किसान यूनियन धनंजय पुरी, जिला किसान यूनियन सदस्य और तुफैल अहमद, नेता किसान यूनियन ने अपने संबोधन में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार बड़का जुमलेबाज की सरकार है और उस सरकार को ना महंगाई से कोई मतलब है और ना ही आम जनता के दुख और दर्द से। लोग यहाँ पे धरने पर बैठे हुए हैं, क्या मांग है आप लोगों का? हमारी 9 सूत्री मांगे हैं। मैं सभी मांगों की चर्चा आपसे नहीं करूँगा, लेकिन हमारी सबसे पहली मांग है कि यहाँ यूरिया की जो कालाबाजारी हो रही है और किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा है, ये तिहरी मार किसानों पर पड़ रही है। एक जो है सो वर्षा अनियमित होने से, कम होने से, नहीं होने से सुगौली के सभी क्षेत्रों में पूर्ण रूपेण समय पर धान की रोपनी नहीं हुई है। अभी भी कुछ खेत खाली हैं जो रोप दिए गए। यहाँ नहरी व्यवस्था है नहीं, सिंचाई की जो सरकारी नलकूपें हैं वो चाहे लिफ्ट इरिगेशन की जितनी बनी है एक चल नहीं रही हैं। तो जिन लोगों के पास अपनी क्षमता है उन्होंने कुछ पटाया है, लेकिन पैदावार जो है सो बहुत कम होगा। इसलिए सुगौली को सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित करने की कार्रवाई प्रखंड विकास पदाधिकारी करें और इसमें कृषि पदाधिकारी अपनी भूमिका का निर्वाह करें। इस सवाल पर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये लोग क्रॉप कटिंग फर्जी करते हैं और अपनी नाकाबिलियत छिपाने के लिए पैदावार किसानों का जो है सो झूठा रिपोर्टिंग करते हैं। इस बार ये नहीं होने जा रहा है। एक एक पंचायत के किसान बैठेंगे, एक एक पंचायत के क्रॉप कटिंग का ब्यौरा लेंगे, चाहे उनको जो है सो जेल जाना पड़े, लेकिन जो है सो कृषि पदाधिकारी को और प्रखंड के पदाधिकारी को कुर्सी पर भी नहीं बैठने देंगे। जहां बैठेंगे वहीं बैठाएंगे, भले इसके लिए हथकड़ी लगा के जेल जाना पड़े। हम इस साल क्रॉप कटिंग का परफेक्ट ब्यौरा मांगेंगे। भलाई इसी में है कि स्थिति को देखते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी, कृषि पदाधिकारी अभी से ही सुगौली को सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित करने के लिए प्रशासन को सूचना दे दें। बाकी सवाल है खाद की कालाबाजारी है। केंद्र सरकार सबसे बड़ा मुजरिम है और कलेक्टर और SDO दूसरे मुजरिम हैं। यूरिया खाद एसेंशियल कमोडिटी में आता है और सब डिविजनल पदाधिकारी SDO सप्लाई के भी पदाधिकारी हैं, लेकिन उनकी नाकाबिलियत का नतीजा है कि 1/3 नेपाल जा रहा है, 1/3 ब्लैक बिका रहा है और आधा का छीठा लेदर हो रहा है। यही जो सवाल है, ऐसे हमारे 9 सूत्री सवाल हैं, उस पर भी हमारे साथियों का शिष्टमंडल मिलेगा पदाधिकारियों से और उनका ध्यान आकृष्ट करें। 2 सवाल है आपके मांग पत्र में, एक नल जल योजना और दूसरा इंदिरा आवास, जिसमें व्याप्त भ्रष्टाचार है। इसको किस नज़रिया से देखते हैं आप किसको दोषी मानते हैं? इसके लिए सबसे बड़ा दोषी जो कॉन्ट्रैक्टर है वो है और प्रखंड विकास पदाधिकारी। मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी को मानता हूं और उस ठेकेदार को मानता हूं, और इस मामले में दोनों को जो है सो कटघरे में जाना चाहिए, दोनों के हाथ में हथकड़ी लगनी चाहिए। काला कानून वापस करने के लिए, लेकिन ये वापस नहीं ले रहे थे, लेकिन हार्दिक चुनाव प्रक्रिया बुला करके यही किसान वापस करे। पूर्वी चंपारण सुगौली से
हमारे संवाददाता कुंदन मिश्रा की। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।